I'm Pratik Bansal, Director Universal Holidays. We are into group packages, international, domestic, and we are also associated with events. With me is Jagruti Nanda, Director Moondrops Entertainment, and she's coming up with a very big pageant with an accomplishment and a cause, which is creating awareness about breast cancer across India. नमस्ते और मेरा नाम जागृति नंदा है। ये मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त प्रतीक बंसल हैं यूनिवर्सल हॉलीडेज़ से। मूनड्रॉप्स एंटरटेनमेंट मेरी एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी है। मूनड्रॉप्स एंटरटेनमेंट में वी टेक केयर ऑफ प्रोडक्शन, मेकिंग म्यूज़िक वीडियोज़, और हम लोग कैलेंडर शूट करते हैं। लोगों जो मॉडल्स हैं, जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, उनके साथ हम लोग प्रोडक्शन हाउसेस में भी टाई अप करवाते हैं, कास्टिंग करते हैं, और अपकमिंग हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। इसके अलावा मूनड्रॉप्स एंटरटेनमेंट का जो सबसे पहला प्रोजेक्ट है वो गोल्डन एरा अकम्पलिशमेंट पेजेंट एंड गोल्डन एरा अवार्ड्स के नाम से हम लोग कर रहे हैं, जो अक्टूबर में इसका सेलिब्रेशन होगा 16 अक्टूबर को। थोड़ा सा मैं आपको गोल्डन एरा अकम्पलिशमेंट पेजेंट के बारे में बताना चाहूँगी। गोल्डन एरा अकम्पलिशमेंट पेजेंट ये हाईलाइट कर रहा है हेल्थ इन वुमेन, कैंसर इन वुमेन एंड स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर। हम इंडियंस एक कंजर्वेटिव माइंडसेट के कंट्री हैं, हमें ये मान के चलना पड़ेगा, और हम एक मिडिल क्लास कंट्री भी हैं, हमें ये भी मानना पड़ेगा। तो इस ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर मैं 1-1.5-2 साल से, यानी लॉकडाउन आप समझ लीजिए, मेरा पूरा इसका थोड़ा सा स्टडी करने में गया है पर्सनल लेवल पे। कुछ फैक्ट्स और फिगर्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहली बात है कि शायद काफ़ी कम लोगों को पता होगा कि हर साल पूरी दुनिया में 14 से 15 लाख महिलाओं की डेथ होती है ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। 14 से 15 लाख कोई बड़ा नंबर नहीं है पूरी दुनिया का अगर हम कैलकुलेशन करें, पर ये बहुत शॉकिंग है क्योंकि एज ग्रुप है वो 25 से 30 से 45-50 वाला काफ़ी यंग एज ग्रुप है। जो लोग, और एक लाइफ भी मैटर करती है, क्योंकि अगर एक फैमिली में से किसी की माँ, बहन या बेटी की अगर डेथ हो जाती है तो फैमिली पूरी बिखर जाती है। तो बहुत सेंसिटिव है टॉपिक। वापस उन नंबर्स पे मैं आपको ले जाना चाहूँगी। जब हम 14 से 15 लाख महिलाओं की बात कर रहे हैं, शॉकिंग और डिसअपॉइंटिंग बात ये है कि उसमें से 50 से 60% महिलाएं इंडिया की हैं। यानी अगर 14 लाख की डेथ हो रही है तो 7 लाख सिर्फ इंडिया में से डेथ हो रही है, तो उन्हें कितनी फैमिली उजड़ रही हैं। अब डेथ क्यों? हम ये बताना चाहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर ये जानलेवा कैंसर नहीं है, फिर भी हम लाइफ और हम लोग ये जाने जो हमारी लूज़ हो रही हैं, ये लेट डिटेक्शन की वजह से है। अवेयरनेस नहीं है, आगे हम आते नहीं हैं बात करना, क्योंकि आज एक फैमिली में एक बेटी हो, एक बहू हो या माँ जिनके बच्चों की शादी हो चुकी है, वो लेडी आज अपनी फैमिली के साथ बैठकर अपनी प्रॉब्लम ओपनली डिस्कस नहीं कर सकती है। हम लोगों को लगता है शर्म आती है, माँ को लगता है कैसे बोलेंगे हम। एक बहुत सिंपल बात कहूँगी कि अगर लड़कों के या मेन के अंडरगारमेंट सोफ़े पे पड़े हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, पर अगर वहीं उनकी माँ के, बेटी के अगर पड़े हैं तो सबको लगता है ये क्या पड़ा है। तो ये जो टैबू है, इस टैबू को हम हटाना चाहते हैं कि क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी की, पर क्या होता है ये चीज़ें आपको स्ट्रेस और मेंटल लेवल, ओपन ना होना, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में ना बताना। हम एज अ लेडी, एज अ गर्ल, हम लोग हमेशा बहुत कुछ सोच के चलते हैं कि मैं कैसे बात करूं, और इस तरीके से जब अपनी हेल्थ को निगलेक्ट किया जाता है उस टाइम पर ऐसा होता है कि हम डॉक्टर के पास तभी पहुंचते हैं कि जब हमें इमरजेंसी या ट्रीटमेंट करवानी हो। उसके पहले सैराडोन, क्रोसिन, पेन किलर खाकर काम चला लिया जाता है। और इस लेट डिटेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, हर चौथे मिनट में आज एक महिला भारत में ब्रेस्ट कैंसर से डिटेक्ट हो रही है, जो 2nd या 3rd लेवल पे है, और जिसके बाद में ट्रीटमेंट कॉस्टली हो जाते हैं और फैमिली के ऊपर प्रेशर आ जाता है। मैंने जब शुरुआत में कहा कि हम एक मिडिल क्लास कंट्री हैं, तो हम मिडिल क्लास जब कंट्री हैं तो आज 4 से 5 हज़ार रुपये बचाना एक लेडी के लिए जिसके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसको लगता है मेरे लोन में काम आ जाएगा, मेरे बच्चे की फ़ीस आ जाएगी, मेरा 2 हफ्ते का राशन आ जाएगा। ये सारी सोच हम लोग लेकर चलते हैं, और जब बड़ा झटका लगता है, जब कैंसर डिटेक्ट होता है, तब तो बहुत बड़े खर्चे और पता नहीं पूरी जो व्यवस्था बनाई होती है ना एक फैमिली की, वो पूरी टूट जाती है। तो गोल्डन एरा का जो मुद्दा है, जो एजेंडा है कि हम जब ऑडिशंस करेंगे हर सिटी में, हम जब लोगों को बोलेंगे, तो हम ऐसे वॉलंटियर्स को साथ में जोड़ना चाहते हैं जो छोटी से छोटी जगह पर और इस
बात को बोलने में कतराएं ना, ओपनली बोलें, लोगों से शेयर करें और महिलाओं को एनकरेज करें कि अगर थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है प्लीज़ शेयर कीजिए, डॉक्टर्स के पास जाइए, अपनी बॉडी का ध्यान रखिए। सेल्फ़ लव के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि सेल्फ़ लव कितना इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन या एक और डिस्कशन शेयर करना चाहूँगी। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के साथ मेरा डिस्कशन हो रहा था, तो जब कोई भी कैंसर, किसी भी टाइप के कैंसर की जब ट्रीटमेंट होती है, उस कैंसर की ट्रीटमेंट के अंदर आप देखोगे कि अरे कीमो चल रहा था, वो चाहे एक मेल हो या फीमेल हो, पर उसमें डेथ हो गई, हमने कोशिशें तो बहुत की, बचा नहीं पाए। तो ये कैंसर ट्रीटमेंट क्या होती है, ये रेडिएशंस क्या होते हैं, और ये रेडिएशंस होते हैं कैंसर सेल्स को किल करने के लिए। पर जो मरीज़ होता है, उस मरीज़ से डॉक्टर क्या एक्सपेक्ट करता है? डॉक्टर एक्सपेक्ट करता है सेल्फ लव, डॉक्टर एक्सपेक्ट करता है पॉजिटिविटी कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरी ट्रीटमेंट हो रही है। हमें बहुत अच्छे तरीके से ये पता होगा कि जब आप खुश होते हो तब आपकी बॉडी, आपके फेस पे एक अलग तरह का ग्लो आता है और आप वैसी एनर्जी स्प्रेड करते हो। पर जब आप दुखी होते हो तो वही हार्मोन्स आपकी बॉडी में कुछ अलग काम करते हैं। तो जब ये ट्रीटमेंट होती है तो बहुत सारी लाइफ, डॉक्टर का कहना है कि हम सेल्फ लव ना हो पेशेंट में, गिव अप कर देते हैं, इसीलिए वो ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती हैं और आधे बीच में मरीज़ अपना रास्ता, यानी उसका जर्नी वहीं ख़त्म हो जाती है। तो सेल्फ लव, वो एक मेल हो, वो एक फ़ीमेल हो, बच्चा हो, हर किसी के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है और इसका इम्पॉर्टेंस जानकर इसको रोज़ प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे मोटिवेट करने के लिए इस पेजेंट में हमने कैंसर सर्वाइवर्स को भी इनवाइट किया है ताकि वो अपनी स्टोरी सुनाएं, रैंप पे वॉक करें। और एक छोटी सी लाइन बोलना चाहूँगी मैं कि ब्रेस्ट कैंसर, अगर आप इसको थोड़ा सा स्टडी करें तो ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ महिलाओं में नहीं होता है, 8 से 10% मेन में भी होने की चांसेस हैं। मैं रीज़न बताऊंगी कि ब्रेस्ट एक हमेशा महिलाओं के साथ ये वर्ड जोड़ा हुआ है, जबकि हमें ये समझना चाहिए, हम लोग जो मनुष्य जाति या मैनकाइंड हम बोलते हैं, मैनकाइंड हम लोग मैमल्स हैं, हमें मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। मेमोरी ग्लैंड का मतलब होता है जो अपने बच्चों को, यंग वंस को दूध पिला सकते हैं, वो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। और इनके बच्चे पैदा होते हैं, मैमल्स अंडे नहीं देते। तो हम ह्यूमन बींग्स, मेल और फीमेल, हम सारे मैमल्स हैं, मेमोरी ग्लैंड सब में होते हैं। और ये जो ब्रेस्ट, जो आपका ग्लैंड है, ये इसका कैंसर है। दूसरी बात ये कि महिलाओं के लिए स्पेशली, जो यहाँ पे ये सामाजिक मुद्दा है, सेंसिटिव है, शायद हम कम बात करें, ये मेरा ओपिनियन या स्टडी है कि बहुत सारे रिलेशनशिप ब्रेक हो रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं जो कैंसर डिटेक्ट होती हैं तो उन्हें लगता है कि हमारा वुमेनहुड ख़त्म हो जाएगा अगर हमें सर्जरी करवानी पड़ी, अगर हमें अपने ब्रेस्ट निकालने पड़े तो शायद हमारी रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगी, हमारा वुमेनहुड ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी हमें खुद को पूछने के लिए एक ज़रूरी है। और यहाँ पे जो मेन हैं उनको भी समझना ज़रूरी है कि इस दौरान में एक व्यक्ति की, वो पिता हो, वो पति हो, वो बॉयफ्रेंड हो या वो बेटा हो, जो भी रोल वो अदा कर रहा हो, उसका मॉरल सपोर्ट उसकी व्यक्ति के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। तो ब्रेस्ट कैंसर जानलेवा नहीं है, अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी तकलीफ़ों के बारे में बोलना, शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और इनिशियल डिटेक्शन के ऊपर ये ब्रेस्ट कैंसर बहुत क्यूरेबल है। ज़रूरी नहीं है कि आपको सर्जरी के लिए जाना पड़े, ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़े बड़े ट्रीटमेंट्स करवाने पड़े। तो ये अर्ली डिटेक्शन की बात कर रहे हैं, एक एक लाइफ मैटर करती है, इस चीज़ की बात हम लोग कर रहे हैं। और पेजेंट का रूप इसे इसलिए दिया है कि पेजेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपको काफ़ी एनकरेज करता है, मोटिवेट करता है आगे आने के लिए, अपनी स्टोरी सुनाने के लिए। और डेफिनेटली ग्लैमर हमेशा परफेक्शन नहीं होता है, कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ लव होता है, सोसाइटी के लिए लव होता है। और वहाँ से आप डेफिनेटली अगर एक लाइफ को भी अगर इन्फ्लुएंस कर पाएँ तो आई थिंक जीना आपका 100% वसूल है। यहाँ पर ये थॉट प्रोसेस है। मैम आपने बताया कि पेजेंट वो रैंप पे चलेंगे, जी, तो कैसे उनको ढूंढेंगे, मतलब कैसे वो आपके पास आएंगे और क्या सोचा आपने उसको लेके कि कितने पेजेंट को लेकर हम चलेंगे, कुछ तो सोचा होगा उसके बारे में? ये हमारा ऑडिशंस चालू हो रहा है, हमारा ऑल इंडिया ऑडिशंस है, वी आर डूइंग अक्रॉस 10 सिटीज़, जो 2 सितंबर से चालू होएगा पूरे सितंबर में।
जो मेजर सिटीज़ है, बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, तो ऐसे 10 सिटीज़ में ये सारी ऑडिशंस की लिस्ट विद डेट्स हमारे इंस्टाग्राम पे goldenera.in प्लस हमारे वेबसाइट पे सब अपडेटेड है। तो इफ़ यू ऑल फॉलो अस यू कैन गेट ऑल द डिटेल्स कब कहाँ कैसे ऑडिशंस हो रहे हैं। वी हैव ज्यूरीज इन ऑल सिटीज़, वो ज्यूरीज उनको सिलेक्ट करेंगे एंड विल गेट द बेस्ट पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ईच एंड एवरी सिटी। 30 फाइनलिस्ट विल बी कमिंग टू बॉम्बे और ये फाइनल्स हो रहा है हमारा 16 अक्टूबर को नोवोटेल जुहू पे। ओके, we have Urvashi Rautela with us, who would be as our chief guest, and she would be giving the awards to the winners. मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे उर्वशी रौतेला का सर ने नाम ही लिया है, हाँ। तो इनकमिंग प्रोजेक्ट भी उनके साथ में आज कुछ कोलैबोरेशन करके कुछ कर समथिंग। हाँ जी, तो उर्वशी रौतेला हमारी गोल्डन एरा अवार्ड्स की चीफ गेस्ट हैं। उनके हाथ से हम बिज़नेस और ग्लैमर कैटेगरी में अवार्ड्स करवा रहे हैं और जो हमारे इस पेजेंट के विनर्स होंगे उन विनर्स को हम उर्वशी रौतेला के हाथ से फेलिसिटेशन देंगे। उर्वशी रौतेला मिस यूनिवर्स डीवा 2015 रह चुकी हैं और उन्होंने रिसेंटली मिस यूनिवर्स को भी एज अ जूरी पैनल उन्होंने जज किया है। तो जो हमारे विनर्स के फाइनलिस्ट होंगे पेजेंट के, उन विनर्स को हम लोग फेलिसिटेट करवाएंगे उर्वशी रौतेला के हाथ से। इसके अलावा बिज़नेस कैटेगरी और ग्लैमर कैटेगरी में जो भी नॉमिनेट करवाना चाहते हैं इस अवार्ड्स के लिए, तो हमारी goldenera.in पे रजिस्ट्रेशंस लिंक हमारी खुली हैं, वेबसाइट हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स हम सारा फ्लैश कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस पेज को फॉलो करना स्टार्ट करें और हमें जितना ज़्यादा सपोर्ट हो सकता है करें कैंसर सर्वाइवर्स के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करवाने के लिए। सर मैं जानना चाहूँगा, ये जो अवार्ड शो के बारे में मैडम ने बताया, ये इसके पहले आपने किया है कि यहीं से शुरुआत कर रहे हैं? नहीं, ये हमारा पहला साल है, बट इसको धीरे धीरे और ग्रो करेंगे। हम लोग का ये 10 ईयर्स का प्रोजेक्ट है जो अलग अलग सिटीज़ में, जैसे इस साल बॉम्बे में हो रहा है, प्लान है नेक्स्ट ईयर वी गो टू दिल्ली, उसके बाद गोवा होगा, बैंगलोर होगा, तो इट विल गो अक्रॉस ऑल द सिटीज़ इन इंडिया। चलिए, आपको कम से कम लाखों ऑडियंस देख रही है, हमारे दोनों क्या मैसेज देना चाहेंगे दोनों चीज़ के लिए, अवार्ड को लेकर और कैंसर को लेकर? यही मैसेज देना चाहेंगे कि ये बहुत बड़ा कॉज है। आप जो लोग ये कॉज से जुड़ना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन इन एज कंटेस्टेंट्स, एज वॉलंटियर्स। जो हमारे ड्राइव भी होंगे अलग अलग शहरों में जहाँ पे हम फ्री कैंसर स्कैन करवाने जाते हैं, तो आप एक वॉलंटियर जैसा जुड़ सकते हैं, आप एक स्पॉन्सर जैसा आ सकते हैं। यू कैन गेट एसोसिएटेड विद अस and we will be really grateful if you have more support. ने जो कहा उसके कंटिन्यूशन में, जब प्रतीक ने स्कैन की बात की है, तो जब हम लोग अर्ली डिटेक्शन की बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा और समय लूँगी मैं आपका। अर्ली डिटेक्शन या कैंसर का जो टेस्ट होता है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर का, ये हमारे पास में मैमोग्राफी अवेलेबल है। तो मैमोग्राफी एक बहुत पेनफुल प्रोसीजर है जिसमें रेडिएशंस होते हैं और इस रेडिएशंस के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। मैमोग्राफी 30 या 35 से ऊपर के लोगों को एडवाइस की जाती है। यहाँ पर जब हम स्कैनिंग की बात कर रहे हैं, जो हमारे ऑलरेडी कैंप्स चल रहे हैं, गोवा में चल रहा है, गवर्नमेंट गोवा के साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का CSR प्रोजेक्ट है और युवराज सिंह का UV कैन उसे सपोर्ट कर रहा है। इसी तरीके से हम केरला में करवा चुके हैं और महाराष्ट्र में भी हमने पुणे वगैरह में ये कैंप करवाए हैं, जहाँ पे हम पेनलेस प्रोसीजर, रेडिएशन फ्री प्रोसीजर से हमारा जो मशीन है वो डिटेक्ट करता है। इसका स्कैनिंग टाइम सिर्फ 2 मिनट है और इसका रिपोर्ट है वो ये जो हम 10 मिनट्स में पेशेंट को दे देते हैं। हमारे ये कैंप भी साइमल्टेनियसली चल रहे हैं और शुरू हो रहे हैं। अगला कैंप हमारा टेंटेटिवली 27 अगस्त को अहमदनगर, जो पोपटराव पवार जी हैं हिरवे बाज़ार में, उनके गांव में, जो वर्ल्ड ये आइडियल टाउनशिप का जिन्हें खिताब मिला और पोपटराव पवार जी को अभी पद्म भूषण मिला है, तो 27 अगस्त का हम टेंटेटिव वहाँ पे कैंप अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए हम लोग लगाने का वहाँ पे, हाँ, फ्री में कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा जो सोशल वर्क है, साथ में अवेयरनेस का गांव में जाकर और छोटे शहरों में जाकर और सिटीज़ में, ये एक 360 डिग्री एंगल से हम लोगों का कैंपेन चल रहा है। जैसे कि 10 साल का प्रोजेक्ट कहा, तो ये सिर्फ हमेशा बॉम्बे में नहीं, हम हर सिटी में इसका जो ग्रैंड फिनाले है वो रोटेट करना चाहते हैं ताकि ये कैंपेन चलता रहे। और अवार्ड्स की जब बात करूँगी मैं, तो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, हम भी स्टार्टअप हैं और हमारा ये थॉट प्रोसेस है कि आप अकेले जितना दौड़ोगे और जो मैराथन का मज़ा है,
लंबी दौड़ में अगर आपको चलना है तो मैराथन में आपको चलना पड़ेगा, और आप अकेले नहीं चल सकते हो। आप अकेले दौड़ कर आओगे और घर पर आकर बैठ जाओगे। पर मैराथन में जब आप दौड़ते हो, जब लोगों के साथ दौड़ते हो और लोगों को साथ लेकर काफ़िला बनाकर चलते हो, तब वो जो मज़ा है वो आपको एनर्जी देती है, थकान कभी नहीं देता है। तो इसी तरीके से हम कोलैबोरेशंस की, वॉलंटियर्स हों, इन्फ्लुएंसर्स हों, ऑन्कोलॉजिस्ट हों, मेडिकल फील्ड से, फिटनेस से, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, हर किसी को हम इनवाइट करते हैं कि हम साथ में काफ़िला बनाते हैं और आगे चलते हैं, ताकि ये मिशन और ये जो सोच हम लेकर चल रहे हैं वो सोच को हम बहुत आगे तक ले जाएं और इसका एक काफ़ी इम्पैक्टफुल रिज़ल्ट आए। ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम हम एक एरिया से लेकर हम अपने देश को ब्रेस्ट कैंसर से जितनी डेथ्स हम लोग कम कर सकते हैं अपने एफर्ट से, वो एजेंडा लेकर हम लोग के साथ सेशंस लेंगी और उनके साथ डिस्कशन करेंगी। इसके अलावा शी इज़ कोऑर्डिनेटिंग विथ आर मुंबई एंड द इवेंट जो हमारा पूरा हो रहा है, तो उसका भी कोऑर्डिनेशन दीप्ति जोशी कर रही हैं। शिल्पा हैं वेस्टर्न स्टूडियो जहाँ पे हम बैठे हुए हैं अभी, तो शिल्पा हमें काफ़ी सपोर्ट कर रही हैं एज ए वेन्यू पार्टनर। हमारे ऑडिशंस भी वेस्टर्न स्टूडियो में ही होने वाले हैं। जो बॉम्बे के जो डेट्स हैं वो सोशल मीडिया पे और फ्लायर्स में आप अपडेट आपको आते रहेंगे। तो दीप्ति, वुड यू लाइक टू से समथिंग? कॉन्फिडेंस कितना इम्पोर्टेंट है और सेल्फ लव आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकता है? Surely. Hello, I am Dipti Joshi and as she said, I am a grooming and etiquette expert. मैं contestants के साथ, firstly, I am very excited and elated to be a part of this very good initiative that she has come up with, and all the best to her. I totally agree, जो भी उन्होंने बोला है अब तक, लेडीज़ रियली बहुत कुछ फील करती है जब अपने बॉडी या अपने लुक्स के बारे में बहुत कुछ, बिकॉज एवरीबडी स्टार्ट लुकिंग डाउन अपॉन हर। मैं भी खुद ग्रूमिंग में बहुत टाइम ऐसे फेस किया है जहाँ पे दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, क्योंकि बेसिकली सिंस दे हैव बीन ग्रोन, they have been growing and childhood या हो या adolescent हो या teenage हो, कहीं ना कहीं they have come across where they actually are looked down upon for something or the other. So my motive is कि मैं इन contestants के साथ confidence पे, उनके self love पे थोड़ा सा उनसे बात करके, उनसे जुड़कर उन्हें जितना boost कर सकूँ confidence में, it will be a pleasure on my part. And yes, again, all the best to Jagruti Nanda for this particular event. मैम आप बताइए, आप कैसे जुड़े हैं मैम के साथ, सर के साथ में? We are very happy to be associated with Golden Era. So they approach us for this good cause. So we were immediately ready to be associated. और जैसे कि ये कह रहे ब्रेस्ट कैंसर, इट इज़ एक्चुअली बहुत सारे लोगों को इस बारे में नॉलेज नहीं है। सो इनिशियल स्टेजेस पे लोग बहुत इग्नोर करते हैं एंड देन इट रीचेस टू अ स्टेज जहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। सर आप बताइए किस तरह का सहयोग आपको रहेगा आगे मैम के साथ में? जैसे हमने इनको अप्रोच किया लोकेशन और ऑडिशंस के लिए, दे वर इमीडिएटली रेडी एंड दे सेड कि हमारे साइड से जो भी सपोर्ट हो सकता है, विल बी योर वेन्यू पार्टनर फॉर ऑल द 10 consecutive years, and this is the kind of support that we were expecting, and really thank you Shilpa for this. Okay. Thank you sir. Yeah.